आगे बढ़ने का जो भी सारांश है अपने लाइफ का शेयर करने के लिए दिल कहा तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपना काम 3 बार स्टार्ट कर चुका, 3 बार ज़ीरो हो चुका था। जब मैं 18 साल का था तो जहाँ से मैं आया था वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने उसको छोड़ छाड़ के दूसरे शहर शिफ्ट कर गए थे। वेस्ट चंपारण बगहा बिहार, पश्चिमी चंपारण में गुनौली गांव से। वहाँ पे उस समय लालू का शासन था और बहुत सारी क्राइम, लोग चिट्ठियाँ लिख के लोगों से लुंगी चावल पैसे मांगते थे। हम लोगों का भी ऐसे ही सिचुएशन आया तो हम लोग उस जगह को छोड़ के बेच बाच के यूपी में शिफ्ट हो गए। तो एक तो मेरा वो टर्म पोजीशन था, पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के आना। अब हमने यूपी में आके एक छोटा सा दुकान लिया, 2 भाई, और वहाँ पे अपना जीवन फिर से शुरू किया। कुछ ही दिनों में हमारा काम बहुत आगे निकल चुका। मेरी शादी हुई, बड़े मस्ती से हम लोग अपने जीवन काट रहे थे। फिर मैंने भाई की शादी की। भाई की शादी के बाद फिर से ढलान का स्थिति आ गया। मेरे जुड़वे बच्चे होने वाले थे। मैं गोरखपुर चला आया सारा काम कुम छोड़ के, और जो आदित्यनाथ चिकित्सालय, जो सीएम साहब का चिकित्सालय था गोरखनाथ वाले, उसमें मैं उनका ऑपरेशन वगैरह कराते समय जुड़वा बच्चे होने के नाते वहाँ 2 महीना मेरे को उस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए रहना पड़ गया, क्योंकि वो जुड़वा बच्चे में एक बच्ची मेरी जो थी वो कभी भी डेथ कर सकती थी, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। तो मुझे वहीं रहना पड़ गया। इतने दिनों में मेरा जो घर का कारोबार था, किराने का दुकान और एक फैक्ट्री थी, दोनों ज़ीरो हो गए। जितना भी लेन देन था मेरे ऊपर चढ़ गया और जितना भी मेरी प्रॉफिट थी सब लॉस में चला गया। उस समय मेरी जो जिसके भरोसे मैं छोड़ के आया था वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए मेरे साथ। फिर मैं ज़ीरो हो गया। फिर दूसरी बार बच्चों की ज़िंदगी को संभालने के लिए फिर मुझे प्रयास करना पड़ा। जब मैं दूसरी बार प्रयास किया तो बड़ा मुश्किल था। 3 बच्चे पालना, कोई साधन नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई पूंजी नहीं। 300-400 रुपये में कोई क्या करेगा। मैंने अपना पूजा पाठ भगवान के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। फिर मैंने एक नमकीन की फैक्ट्री शुरू की और धीरे धीरे करके वो काम अच्छा होने लगा और अच्छे तरीके से हम खाने पीने लगे, अच्छी ज़िंदगी कटने लगी। परमात्मा ने फिर एक बार परीक्षा लिया। कोई दोस्त बन के आया, पार्टनरशिप बना, उसके साथ मैंने काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दिनों में मैंने कार गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लिया और बाद में पता चला उस व्यक्ति ने भी रोज़ का 1200-1400 रुपये का दारू पी के हमारे जितने लेबर थे उनको भी दारू पिलाना। लास्ट में हमारे सारे आदमियों को उसने अपने नाम से करके हमारी फैक्ट्री भी हथिया ली और मेरे को मारने की धमकी दे के फिर मैं वहाँ से सब कुछ दे के फिर वापस आ गया मैं लुधियाना में आया। तो उस समय मेरे पास 5 रुपये भी नहीं थे कि मैं आऊँ। तो मैंने 5 लोगों से 700-700 रुपये लेकर 3300 रुपया मैं खर्चा करके चला आया यहाँ। और मेरे पास 200-300 रुपये जो बचे थे उससे मैंने फिर से काम स्टार्ट करने की कोशिश की। परमात्मा साथ थे, मैंने फिर से अपना काम किया और आज इस मुकाम पे हूँ। अब जो इस मुकाम पे होते हुए भी आज भी मेरे साथ अब कोई धोखा देने के लिए तैयार है। यानी अब मैं या तो ज़ीरो हो सकता हूँ या मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैंने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। ये मेरा राधे राधे का जप है और 3 टाइम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 2 टाइम नहीं भूलता। मैंने इतने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा कि जितने भी कमाई मैं करता हूँ उसका 10वां हिस्सा किसी को बांट दो, गरीब को बांट दो, 10वां हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दे दो, अपने माँ को दे दो, किसी गरीब को दे दो, या कोई अच्छा काम कर लो उस पैसे से। तो मैंने देखा किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं दोबारा फिर वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ।